नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 29 नवंबर और 29 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए। तो 29 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इस क्लास में डाल दिए हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान विधानसभा 2023 में सर्वाधिक वोटिंग किस विधानसभा में हुई है? देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जो है 25 नवंबर को, कब 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए। उसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक वोटिंग जो है वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र में हुई है? तो वह हुई है तिजारा के अंतर्गत। खैरथल तिजारा जो है उसके अंतर्गत, तिजारा के अंतर्गत ये हुई है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके थोड़े संबंधित थोड़े फैक्ट के बारे में। राजस्थान विधानसभा 2023 में इस बार करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुनर के निधन के कारण 20,200 में से लगभग 199 पर चुनाव हुए हैं। सीटें जो थी ना, 20,200 सीटें थी टोटल, उसमें से अब जो है इस बार चुनाव हुए किस पर? 199 पर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। तिजारा में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 5 बजे तक जो है वोटिंग हुई है, लगभग 80.85% वोटिंग हुई है। कहाँ पर? तिजारा क्षेत्र के अंदर। तिजारा राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर लगभग 1863 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में थे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। हाल ही में प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी? यानी कि विधानसभा चुनाव 2018 में जो हुए थे उससे लेकर अब 2023 के जो चुनाव हुए हैं, इस 5 साल के दायरे के अंतर्गत जो है, इस 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें और 2023 के अंतर्गत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन दोनों में कितने प्रतिशत मतदान की बढ़ोतरी हुई है? तो वह हुई है लगभग 0.73%, यानी कि 0.73%, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 75.45% मतदान हुआ है। गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले से लगभग 0.73 मतदान की बढ़ोतरी हुई है प्रतिशत। ठीक है, विधानसभा चुनाव 2023 के कुल मतदान में पोस्टल बैलेट में से हुआ है लगभग जो है 0.83% मतदान भी शामिल है। लगभग पोस्टल बैलेट से कितना हुआ है? तो 0.83%। ठीक है, चलिए फिर है राज्य में 25 नवंबर को ईवीएम से कुल लगभग 74.62% मतदान हुआ है। इसमें पुरुषों ने लगभग जो है 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया है। मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा जो है महिलाओं ने मतदान किया है इस बार। फिर विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश में लगभग 74.71% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार देख लो आप 74.72% मतदान हुआ। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक और तेज गेंदबाज कोच किसे बनाया गया है? तो वह बनाए गए हैं शेन बॉन्ड को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड को आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक और तेज गेंदबाज कोच बनाया गया है। किसका? राजस्थान रॉयल्स का, याद रखना। फिर वह लसित मलिंगा की जगह लेंगे, जो 2 सीजन राजस्थान के साथ रहने के बाद मुंबई इंडियंस की ओर लौट चुके हैं। कौन? लसित मलिंगा। ठीक है, इससे पहले बॉन्ड जो है वो मुंबई के कोच थे और उन्होंने 2015 से 2023 तक इस फ्रेंचाइजी को अपनी सेवाएं देते हुए उन्हें 4 खिताब जो है जिताए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में किस टीम द्वारा जो जीता गया है? उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो किस टीम ने जीती है? तो वह जीती है टीम जम्मू ने, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके। उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इसमें उदयपुर में आयोजित हुई है, जिसके दौरान चैंपियनशिप का फाइनल जो फील्ड क्लब था उसके अंतर्गत जम्मू और मुंबई टीम के बीच में खेला गया था, जिसमें रोमांचक मुकाबले में रिकॉर्ड के साथ में जीत दर्ज कर जम्मू टीम ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है।
जम्मू टीम ने यह चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है। पहली बार जो है चैंपियनशिप में आई मुंबई टीम के लिए जम्मू की टीम को चुनौती देना बेहद मुश्किल और दर्शकों के लिए रोमांचक रहा है। तो मतलब जम्मू की जो टीम थी उसने ये चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट, नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स और DCCI के संयुक्त तत्वावधान में हुई इस चैंपियनशिप में विजेता टीम को 5 लाख रुपए, उपविजेता को 3 लाख रुपए और सेमीफाइनल में खेलने वाली 2 टीमों विदर्भ और महाराष्ट्र टीम को 1-1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप में मैन ऑफ द मैच सीरीज जो है वो जम्मू कश्मीर के वसीम इकबाल रहे हैं और इन्हें जो है स्कूटी भी प्रदान की गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास अष्ट्र हिंद 23 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी देखो अभी हाल ही में जो है ये 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित होगा और उस दौरान जो है अष्ट्र हिंद 23 जो है इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत जो है राजस्थान से हुई थी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर जो है यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार जो है इसका आयोजन कहाँ पर है? तो 22 से लेकर 6 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट्र हिंद 2023 का आयोजन, संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट्र हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लगभग 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता जो है ऑस्ट्रेलिया गया है। यह अभ्यास जो है 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना के दल में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवान शामिल हैं। 60 कर्मियों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी जो है 23वीं ब्रिगेड से होगी। ठीक है, चलिए फिर भारत की ओर से भारतीय नौसेना का एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के 20 कर्मी भी इसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई दल में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना से लगभग जो है 20 कर्मी शामिल होंगे। अभ्यास अष्ट्र हिंद 2022 में शुरू किया गया था और पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैकल्पिक रूप से आयोजित करने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की योजना है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच में समझ को बढ़ावा देने और दोनों मित्र देशों के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है मदद करेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया कहाँ पर? तो यह जो है वह आयोजन किया गया अभी कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके, विश्व जल आयोग के साथ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वीडन के संयुक्त तत्वावधान में हुए 3 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन का 20 से लेकर 22 नवंबर को विद्यापीठ के एग्रीकल्चरल महाविद्यालय यानी कि उदयपुर के सभागार के अंतर्गत जो है, विद्यापीठ का जो एग्रीकल्चर महाविद्यालय है उसके सभागार उदयपुर के अंतर्गत जो इसका समापन हुआ है। इसका शुभारंभ जो है जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। तकनीकी सूत्रों से देश विदेश से आए हुए लगभग 100 से अधिक विषय जो है विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन, संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़े तथ्यों, स्थितियों और समस्या समाधान और आगामी कार्य योजना पर जो इन्होंने मंथन किया है। विश्व जल आयोग का मुख्यालय जो है स्वीडन में स्थित है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पहला प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट के बारे में। राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जा रहा है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निःशुल्क रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का 60 घंटे, 120 घंटे और 180 घंटे तक का निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा व डिग्रीधारी स्टूडेंटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी
बर्ड सेंचुरी, कौन सी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वह कहाँ पर विकसित की जा रही है? तो यह विकसित की जा रही है कहाँ पर भाई? तो यह विकसित की जा रही है हमारे, बिल्कुल हाँ, जस्ट 2 मिनट्स देख लो। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी जो है जयपुर में विकसित की जा रही है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर जो है विकसित की जा रही है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर जयपुर का ऑप्शन कौन सा है? नीवटा बांध जयपुर के अंदर, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर है कि कैला देवी अभ्यारण्य और ताला चापर के बाद में जो है जयपुर की इस सेंचुरी का नाम आएगा जिसमें कैला देवी अभ्यारण्य की तर्ज पर इसे जो है डेवलप किया जा रहा है। यह मोहाना मंडी से आगे नीवटा बांध के पास में डेवलप की जा रही है। 244 हेक्टेयर में तैयार होने वाला इस सेंचुरी का लगभग जो है 60% से ज़्यादा काम हो चुका है। इसे 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है ताकि 12 महीने यानी कि पानी रह सके और हर प्रजाति की बर्ड्स यहाँ अपना भोजन प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए तो बर्ड सेंचुरी बन रही है कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत नीवटा बांध जो है, जयपुर के अंतर्गत नीवटा बांध वहाँ पर ये बन रही है। तो अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राजस्थान में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सी? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ MLSU के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट है काली तीर परियोजना का संबंध किस जिले से? तो काली तीर जो है परियोजना धौलपुर से संबंधित है, अर्थात ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट से संबंधित कि धौलपुर से संबंधित है काली तीर परियोजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वृहद जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 21,613 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार जो है 7 पेयजल परियोजना के द्वारा प्रदेश के लगभग 4,63,580 घरों में जो है कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन भी दिए जा सकेंगे। काली तीर परियोजना के अंतर्गत जो है 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर व भरतपुर जिलों के 470 गांवों में चंबल नदी के पानी को पहुंचाकर जो है पेयजल का कनेक्शन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, धौलपुर और जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? धौलपुर और जयपुर के अंतर्गत, धौलपुर और भरतपुर में। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव जो है कब मनाया गया? गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव मनाया गया कब? 27 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, 1 नवंबर को विश्व साकार दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व ज्वेलरशिप दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। फिर 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। फिर है 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी जयंती और रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर को गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, हाल ही में किस राज्य में 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है? 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है। तो वह जो है कौन सा, किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? यूपी यानी उत्तर प्रदेश द्वारा ये घोषित किया गया, अर्थात बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकड मील योजना जो है वो भी शुरू की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने
हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है वो भी शुरू किए हैं। तो ये थे हमारा फैक्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अब आपकी जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उसे आप ज्वाइन जरूर करना। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।